कहते हैं पहाड़ों की खामोशी अपने अंदर अनगिनत कहानियां समेटे होती है, और उन्हीं कहानियों में से एक है ये सफ़र। आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसे रास्ते पर जहां हर मोड़, हर हवा का झोंका और हर नज़ारा अपनी एक नई कहानी सुनाएगा। तो आइए शुरू करते हैं ये सफ़र चक्राता की ओर। कभी कभी सफ़र खत्म होने के बाद इंसान चुपचाप बैठकर बस उन लम्हों को जीता है, और जब यादें दिल में गूंजने लगती हैं तो किताबों की तरह पन्ने पलटते हैं। राइड करके एक्सपीरियंस बहुत ऑसम था, मतलब मिक्स सा था, थोड़ा चैलेंजिंग भी था। जब आप ऐसी राइड्स करते हो बारिशों में पहाड़ों की, तो मज़ा भी आता है, एडवेंचर थोड़ा ज़्यादा जाता है, बट साथ ही साथ प्रिपरेशन थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। कंसीडरिंग द वेदर फोरकास्ट, जैसा सुनने में आ रहा था लैंडस्लाइड हो रही है, वो सब भी दिखा मेरे रास्ते के अंदर काफ़ी कुछ। उसके वो न्यूज़ जो भी है वो सही है, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी टीवी पे दिखा। ठंडी हवा का झोंका और दोनों तरफ फैली हरियाली, मानो ये रास्ते हमें बुला रहे हों जब भूख दस्तक देती है। तो हमारा पहला स्टॉप था गर्मा गर्म चाय और पराठों के साथ। यही लम्हे सफ़र को और भी यादगार बना देते हैं। प्लस उसके साथ साथ आपको माइंड के साथ थोड़ा खेलना पड़ता है कि हाँ ठीक है, खेल लेंगे। चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली होती हैं, प्लान चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन आपको जो अनप्लान चीज़ें उसी के मज़े ढूंढने पड़ते हैं, जर्नी का मज़ा लेना पड़ता है। जैसे भाई पहाड़ दिखने लग गए सामने, यहाँ से 101 किलोमीटर रह गया और सामने देखो नज़ारे बस पहाड़। कहीं का स्वागत है। और या जो आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली आपको कह रहे हैं कि यू शुड नॉट बी गोइंग, और बिल्कुल सही बात है वो। उसको आपको थोड़ा सा कॉशियस होकर के आना चाहिए। गियर्स आपके पास प्रॉपर होने चाहिए। राइड के टाइम आप कभी भी कोई भी मोमेंट आप लाइटली नहीं ले सकते। सेफ्टी शुड बी द फर्स्ट। दोपहर के 2 बज चुके थे और लंबी राइड के बाद सबको अच्छे खाने की तलाश थी। तो हमने रुकने का फैसला किया एक अच्छे से रेस्टोरेंट में, जहां गर्मा गर्म खाना और थोड़ी देर की राहत ने सफ़र की थकान उतार दी। अरे किचिनीरा होटल। हाँ, थोड़ा मैं ये नहीं कहूँगा डर, अगर मैं कहूँगा डर नहीं लगता तो ये तो कोई बेतुकी बात होगी। डर लगता है और होना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ये था कि आएगी चीज़ें, थोड़ा झेल लेंगे, थोड़ा ट्रिकी था बट निकाल लेंगे चीज़ों को। निकल रहे हैं, एंजॉय करना है, जो चीज़ें जैसे मिलेंगी वहाँ एंजॉय करेंगे। चाहे चीज़ें अपने वे में जाएँ या ना जाए, उसको एंजॉय करते हुए निकलेंगे। लैंडस्लाइड होती है, कोई नहीं, पहले रुकेंगे, जहाँ रुकेंगे वहाँ एंजॉय करेंगे। फ्री बर्ड होके जाएंगे, कोई चीज़ें रॉ रखेंगे। बेसिकली रॉ का अलग मज़ा आता है। और हम आए थे इस बार रास्ते में, अगर आप मेरी तरह ग्लासेस पहनते हैं तो आपके पास एक स्पेयर ग्लास एलबी से चिपकेगा भी है। राइडर वो ग्लासेस पहनते तो उनका ग्लासेस टूट गए, और उसके बाद फॉर्चुनेटली हमने जैसे तैसे एलसी से उसको जोड़ लिया। बट अगर दिखेगा नहीं तो आप कैसे राइड करेंगे? इन व्यूज़ के लिए आप। अच्छा भाई, थैंक यू थैंक यू। भाई पहाड़ का मौसम धीरे धीरे बिगड़ रहा है, बादल देखो। कुछ परेशानियों को झेलते झेलते आखिरकार हम पहाड़ों तक पहुंच ही गए। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे और मौसम बिगड़ने को था, लेकिन सफ़र का मज़ा ही तब है जब मुश्किलें सामने हों और हम हिम्मत के साथ अपनी राह जारी रखें। पहाड़ों के वो खूबसूरत नज़ारे दिल को सुकून दे गए, मानो सारी थकान पल भर में गायब हो गई हो। बादल भी ऐसे नीचे उतर आए थे जैसे पहाड़ों ने उन्हें अपनी बाहों में समेट लिया। वाकई ये मंजर जिंदगी भर याद रहने वाला था। मतलब झेल लेंगे, बेसिकली ये माइंडसेट से आए थे, कुछ भी हो जाए झेल लेंगे, निकाल लेंगे। गुड कंडीशन अगेन।
आई से कि बहुत अच्छा काम करते हैं ये लोग। जिस तरीके से यहाँ पे जितना टूरिज्म है, जितने लोग आते हैं और फिर जिस तरीके का वेदर है, हर साल रोड कहीं ना कहीं से टूटती है, लैंडस्लाइड होती है। स्टिल दे समटाइम्स दे डू इट इन आवर्स, और समटाइम्स फटाफट मशीन लगा करके, मैनुअल लेबर लगा करके, मशीन लाना भी यहाँ तक आसान चीज़ नहीं है। जेसीबी वगैरह यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, इट इज़ ऑल मैनुअल। और बड़े मेहनती लोग होते हैं यहाँ के, सब मैनुअली कर करके बड़े बड़े पत्थर उठा करके और वो सब चिपका करके रास्ता ऑन कर देते हैं। वहाँ से सप्लाई भी यहाँ पे जो और विलेजेज हैं या जो पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, तो रास्ता बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। बहुत अच्छी बात है। पहाड़ों के नज़ारों का मज़ा लेते लेते हम आखिरकार अपने रिजॉर्ट भी पहुंच गए। थोड़ी थकान थी, लेकिन इन खूबसूरत वादियों ने हर पल को खुशनुमा बना दिया। ये हमारा रिजॉर्ट है और ये मौसम अभी थोड़ी देर में यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ का मौसम देख रात के 1 बजे ये मछली पकड़ने आए हैं सारे। ये मछली पकड़ने आए मछली। अगले दिन सुबह नाश्ता करके हमने रिजॉर्ट के नज़ारों का मज़ा लिया। रिजॉर्ट के ठीक नीचे एक झरना था, जिसकी आवाज़ पूरे माहौल को और जादुई बना रही थी। लेकिन अब सफ़र आगे बढ़ाना था। वही अपन हो चुके हैं रेडी। आज हमारी मंजिल थी मोइला टॉप। बाइक्स स्टार्ट की और चल पड़े उन रास्तों पर, जहां एक ओर ऊंचे पहाड़ थे और दूसरी ओर बादल। ऐसा लग रहा था मानो हम सचमुच बादलों के ऊपर चल रहे हों। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। आसमान में बादल गरज रहे थे, मगर हमारा सफर रुका नहीं। थोड़ी दूर जाते ही कीचड़ से भरा रास्ता मिला और यहीं से असली ऑफ रोड शुरू हुआ। वो 1.5 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल से। 1.5। अरे 3 किलोमीटर बोला था ना उन्होंने। नहीं, 3 किलोमीटर ऑफ रोड है, उसके बाद 2 किलोमीटर का ट्रैक है। हर मोड़ पर फिसलन, हर पहिए पर जंग, लेकिन हम जैसे तैसे अपनी रफ्तार बनाए रखे। जैसे तैसे हमने वो ट्रैक भी पार कर लिया। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया। ऐसा कोई बहुत बड़ा काम करा हो जिसका कोई थैंकलेस जॉब जैसे यूजुअली हम लोग अपने इसमें करते हैं, बट इसका कोई अवार्ड ट्रॉफी नहीं है, बट ये उससे कम भी नहीं है जिसमें इसमें एफर्ट लगता है। और अब हमारी मंजिल थी टाइगर फॉल। रास्ते से लौटकर हम पैदल निकल पड़े झरने की ओर। डाल करके अंदर खेलते हैं और ड्रिंक करते हैं। आज बारिश की वजह से पानी बेहद तेज था। हवा में उछलते हुए पानी की बूंदें दूर दूर तक फैल रही थी। पानी इतना ज्यादा था कि हम उसके पास तक नहीं जा पाए, लेकिन उसकी गूंज, उसकी ठंडी फुहार और वो नज़ारा दिल में हमेशा के लिए कैसा लग रहा है? यही इस सफर की असली खूबसूरती थी। यहाँ से इतना मजा आ रहा है, वहाँ जाके कितना मजा आएगा। तो हम टाइगर फॉल गए थे अभी थोड़ी देर पहले। वहाँ पे पानी इतना ज़्यादा था कि कोई भी झरने में उतरना तो दूर की बात है, पास जाने में भी हो रहा था। बाहर खड़े खड़े लोग भीग रहे थे, इतना ज़्यादा पानी है। आप हमारे वीडियोस में उसको देखना। और वहाँ पे हम ऑलमोस्ट 2 घंटे तक रुके रहे क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी। फिर जैसे थोड़ी अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, ऐसी बारिश में हम भीगते हुए राइड करके वापस आए जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। यहाँ से अब फिर भी आए बैक गियर ऑन। तो अब हम तो दोस्तों, हमारी चक्राता राइड यहीं खत्म होती है, लेकिन इन पहाड़ों की यादें और इन पलों की खुशबू हमेशा साथ रहेंगी। उम्मीद है आपको ये सफ़र उतना ही अच्छा लगा होगा जितना हमें इसे जीकर मज़ा आया। सफ़र यहीं ख़त्म होता है, लेकिन कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। मैं हूँ मुसाफिर एक्स
मिलते हैं अगली मंजिल पर नए रास्तों और नए किस्सों के साथ।